मैं जैसे जानती हूँ, सब आप भी मानती होंगी कि जो एक लाइफ में एक नया बदलाव आता है, प्रेगनेंसी जो होती है वो एक नया बदलाव लेके आती है महिलाओं की लाइफ में। तो इसके लिए आपको मेंटली और फिजिकली कैसे तैयार रखना चाहिए खुद को? जैसे हम सब आजकल वर्किंग वुमेन है, सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है। पहले शादी होती थी, घर परिवार संभालना है, बच्चे संभालने हैं, हमारा एक माइंड सेट होता था। पर अब हम अपने आप को किसी से कम नहीं मानते, हम पुरुषों से भी आगे जाना चाहते हैं। हमारे माँ बाप हमारी एजुकेशन इस तरीके से कराते हैं। जब ये सब होता है तो ये बच्चा एक बैक सीट ले लेता है। जब भी ऐसे प्रेगनेंसी होने लगती है तो बहुत चिंता सी हो जाती है कि मैं करियर में पीछे तो नहीं हो जाऊंगी, मेरा आगे कैसे चलेगा, मैं क्या करूंगी। बच्चे के साथ जो खुशी आ रही है हमें इसको देखना पड़ेगा। प्रकृति ने हर एक औरत को एक समय दिया है। 18 से 30 साल की उम्र में अगर हम माँ बनते हैं तो हमारा बच्चा दिमागी रूप से बेटर होता है, हमारा उसका शारीरिक विकास भी बेटर होता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे को ये करना पड़ेगा, क्योंकि सृष्टि ने ये काम हमें ही दिया है। और बच्चा सबसे ज्यादा प्यार अपनी माँ से ही करता है। इन सबको देखते हुए हम सबको अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना पड़ेगा कि ये काम एक समय का निर्धारण में है। ये ऐसा समय काम नहीं है जिसको टाल देंगे कि चलो 40 पे करेंगे, पहले अपना करियर सेट करते हैं, 35 पे करेंगे। और इतनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स चल रही है, पोल्यूशन है, वेरियस ड्रग्स है, हमारी सब चीजों में मिलावट है, खाने की चीजों में कितना भी ऑर्गेनिक कर लें तो उन सब से हमारे अंडों का जो विकास है उसमें भी फर्क पड़ रहा है। और औरतों में आगे आगे उम्र बढ़ने पर कई बार परेशानियां हो रही हैं। दूसरा, हमारी कुछ बुरी आदतें भी हैं आजकल आज के समाज के हिसाब से, जैसे कि सिगरेट पीना, कॉफी ज्यादा पीना, या फिर शराब का सेवन करना। तो जो भी माँ चाह रही है कि उसे ये सब करना है तो उसे शारीरिक रूप से, अगर मोटी है तो अपना वजन कम करना है, अगर उसे बाहर का खाने की आदत है तो उसको ठीक करना है, और उसको अपनी बुरी आदतों को भी कंट्रोल करना है। क्योंकि प्रेगनेंसी में ना स्मोकिंग अलाउड है, ना अल्कोहल अलाउड है, ना ड्रग एडिक्शन अलाउड है। और उसके साथ साथ उसको ये सोचना है कि मेरी जिंदगी के ये 9 महीने अगर मैं गर्भवती होते हुए बहुत खुश होकर निकालूंगी तो मेरा बच्चा बहुत खुश खुश रहेगा। ऐसे बच्चे जिनकी माएं बहुत खुश रहती है वो बाद में भी बड़े खुश रहते हैं। अगर आप समाज में जब किसी फंक्शन में जाएं तो ऑब्जर्व करना, कुछ बच्चे बड़े लिच्चे चिच्चे से शोर मचाते रहते हैं और कुछ बच्चे बड़े आराम से सबके पास चले जाते हैं। तो माओ की मानसिक भावना का बच्चे पे बहुत असर पड़ता है। ऐसे ही माँ को अपना एनीमिया कंट्रोल करना है, अपनी हीमोग्लोबिन बेटर करना है, आयरन रिच चीजें खानी है, प्रोटीन डाइट खानी है, शुगर का कंटेंट कम करना है। अगर किसी के माँ बाप को ब्लड प्रेशर और डायबिटीज है तो उन सब चीजों का भी बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये सब प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। बिल्कुल। मैम, अभी आपने